नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है, आपको एक जानकारी देना चाहेंगे घरेलू गैस सिलेंडर पर। क्या है, इस पर बहुत ज़रूरी बातें होती है जो हम सबको जानना जरूरी होता है, क्योंकि सबके पास सिलेंडर होता है। उसमें कुछ बातें कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर पूछा गया है। जहाँ पर मुझे प्रश्न मिला उसके बारे में और कुछ जानेंगे। क्या जानेंगे कि जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है, क्या उसमें भी एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाद्य वस्तु में लेने जाते हैं या कोई भी मेडिसिन वगैरह लेने जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कुछ नहीं तो इसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। तो क्या ऐसा भी गैस सिलेंडर भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है कि उसको गैस सिलेंडर भी आपका क्या हो जाता है, उसकी वैधता एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, जो कि फिर उसमें खतरा क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कैसे पहचाने कि जो गैस सिलेंडर आप लेने जा रहे हैं या जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी वैधता क्या समाप्त हुई है या अभी कुछ समय शेष है या नहीं, उसकी जानकारी है। तो कुछ प्रश्न बनते हैं घरेलू गैस सिलेंडर के संबंध में। पहला पॉइंट है, खाली सिलेंडर का भार कितना होता है। हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछा गया। क्यों नहीं पूछा गया, उसका कारण भी हो सकता है। खाली गैस सिलेंडर का भार कितना होता है, तो 15.7 kg, कहने का आशय 15 किलो 700 ग्राम। लेकिन एक बात गौर करना जाके अभी आपको सिलेंडर के माध्यम से दिखा भी देंगे, 15.7 किलोग्राम होता है, जो कि आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले जितने भी सिलेंडर हुआ करते थे उसमें वजन इतना लिखा होगा 15.7 किलोग्राम। लेकिन जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो बड़ा सिलेंडर मिलता है उसमें लिखा हुआ है 15.9 किलोग्राम, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इस बात को भी याद रखना। हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए बड़े खाली सिलेंडर का भार कितना है, तो 15.7 भी आपके विकल्प में होगा, जो कि ये सही नहीं होगा, बल्कि सही होगा 15.9 kg। आपने घर में देखना जाके ये इस तरह से लिखा होगा 15.7 15.7, या फिर अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उसमें नीचे लिखा है तो आपका लिखा होगा 15.9 kg। दूसरी बात, गैस की मात्रा कितनी होती है, ये पूछा गया। आपका प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था। बीएड प्रवेश परीक्षा पूछा गया था घरेलू गैस सिलेंडर में जो गैस की मात्रा होती है वो कितनी होती है। इसमें याद रखना, वो चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर हो या फिर आपका जो पहले भी लिया गया है सिलेंडर उसका भी हो, यानी बड़े रूप में अगर है तो उसमें गैस की जो मात्रा होती है वो 14.2 किलोग्राम ही होती है। ये प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लेना। 14.2 किलोग्राम यानी 14 किलो 200 ग्राम कितनी होती है गैस की मात्रा सिलेंडर में। दूसरी बात आती है, एक होता है नेट वेट, एक होता है ग्रॉस वेट। आप कैसे पहचानेंगे कि 14.2 क्या है, तो उसमें सिलेंडर में देखना जाए तो लिखा होता है नेट वेट और एक होता है ग्रॉस वेट। नेट वेट का मतलब ये होता है, मान लो आप कोई खाद्य वस्तु लेने जाते हैं, मान लो आप आटा लेने गए, तो आटा की जो पन्नी होगी या जो पॉलीथीन होगी आटा की, तो आटा जो होता है तो पॉलीथीन में भरकर आपको दिया गया होगा। तो अगर उसमें लिखा है नेट वेट 5 kg, तो इसका मतलब है कि 5 किलो आटा पॉलीथीन जो है उसका नहीं लिया गया, केवल आटा का वजन दिया गया है 5 किलो। अगर उसमें लिखा है ग्रॉस वेट 5 kg, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो पॉलीथीन का वजन रहा होगा आपका 10-15 ग्राम रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 किलो 900 ग्राम या 4 किलो 980 ग्राम के लगभग आपको आटा मिला होगा अगर ग्रॉस वेट लिखा है। तो अगर वहाँ पे नेट वेट लिखा है तो इसका मतलब है कि पन्नी की जो पॉलीथीन है तो उसको हटाकर केवल आटा की जो मतलब किलो केजी में तौल की गई वो दिया गया होगा। बात समझ में आ गई होगी। नेट वेट ये होता है, ग्रॉस वेट मतलब होता है पूरा, मतलब कि कितना हो जाएगा, तो 29.9 kg। कहने का से खाली सिलेंडर प्लस गैस की मात्रा इनको अगर ऐड करें तो होता है 29.9 kg। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसको लेंगे 15.9 को लेंगे तो इसके तहत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30.1 kg। हालांकि प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से कम, लेकिन जानकारी होना चाहिए आपको, प्रश्न तोड़ना आना चाहिए किसी भी प्रकार का बने। तो ये होता है नेट वेट, ये होता है ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट मतलब टोटल जब 30.9 kg है तो इसका मतलब सिलेंडर, खाली सिलेंडर का भी वजन इसमें क्या है, सम्मिलित है। वही पॉलीथीन वाला उदाहरण जैसे समझ सकते हैं। अब बात आती है वैधता, एक्सपायरी डेट क्या होती है इसकी। आपने गौर किया होगा एक्सपायरी डेट के लिए, इसको रख करते हैं, इस तरह से कुछ लिखा होता है। किसी सिलेंडर में लिखा होता है A27 और किसी में लिखा होता है C25, इस तरह से लिखा होता है। आप देखेंगे कि आपको A के बाद 2 अंक मिलेंगे, B के बाद मिलेंगे और C के बाद मिलेंगे और D के बाद मिलेंगे। इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर 27 भी लिख दिया, यहाँ पे आपको लिख दिया मान लो 30 लिख दिया, यहाँ पे मान लो 35 लिख दिया, इसमें लिख दिया मान लो 19 लिख दिया। आप समझिए
ये है महीने हैं, ये है मंथ को शो करेंगे, और ये है आपके ईयर यानी सन को शो करेंगे। अगर किसी सिलेंडर में A27 लिखा है, कितना A27 अगर किसी सिलेंडर में लिखा है तो उसका आशय यह है कि देखो ये महीने होते हैं कुल 12 का विभाजन होगा 3 3 3 3 6 3 9 3 12। तो देखें 12 का इसका मतलब हो जाएगा जनवरी, फरवरी और क्या मार्च, 3 महीने इसमें आएंगे। इसमें बी वाले हो जाएगा अप्रैल, मई और जून, ठीक है। सी वाले में हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके बाद डी वाले में हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर और क्या दिसंबर। समझिए इस तरह से कोड हर एक सिलेंडर में लिखा होता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, सिलेंडर मैंने रखा है अपने पास। क्या होगा कि A27 का मतलब ये है कि इसकी जो वैधता है सिलेंडर की वो 2027 तक है। कितनी तक है? 2027 तक। अगर 30 लिखा तो इसका मतलब है कि उसकी वैधता 2030 तक है। अगर इस तरह लिखा है कि D19 लिखा है तो इसका मतलब है कि उसकी वैधता 2019 तक थी। अब ये डी का आशय क्या है? क्योंकि 2019 तक कब खत्म होगा, डी का मतलब क्या है कि डी का मतलब कब खत्म होगा 2019 में। तो इसका मतलब अगर ए लिखा है तो ए का मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक है। अगर बी है तो इसका मतलब है कि अप्रैल, मई, जून तक जा रहा है, यानी जून के बाद किसी भी हालत में वो सिलेंडर आपके काम का नहीं है, यानी खतरा बढ़ जाएगा। इसका सी का मतलब हो जाएगा सितंबर तक और इसका हो जाएगा दिसंबर तक, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप इससे कार्य अपना कर सकते हैं। इसके बाद आपको हटाना होगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वैधता सिलेंडर में कहाँ लिखी होती है, नेट वेट कहाँ लिखा होता है, ग्रॉस वेट कहाँ लिखा होता है। यहाँ पर देखिए सिलेंडर में ये देखिए चारों तरफ 15.9 इस तरह से लिखा हुआ है तीनों तरफ, यानी आप कह सकते हैं। आप इसमें हो सकता है कि खाली सिलेंडर का जो बाहर है 15.9 आपको दिख रहा है, जिसे घरेलू गैस सिलेंडर है। आप इसमें देखिए 15.9 लिखा है। इसके बाद ये मुख्य बात ये देखिए कि इसमें लिखा है नेट वेट 14.2 kg और ग्रॉस वेट 3.1 kg। जो इसका नेट वेट है वो सभी सिलेंडरों में सामान्य होता है। इसका ग्रॉस वेट बदल जाएगा क्योंकि ये जो 15.9 आपको खाली सिलेंडर का भार दिख रहा है, इसमें कहीं कहीं 15.8 भी मिलता है और कहीं कहीं 15.7 भी मिलता है। हो सकता है इसके बनावट में तो इसके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन हो, लेकिन ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है उसमें अगर बड़ा गैस सिलेंडर है तो उसमें नेट वेट जो उसका होता है 14.2 kg होता है। यही प्रश्न आपके बीएड के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14.2 kg। इसके बाद देखिए सिलेंडर में एक और बात होती है, सिलेंडर की यहाँ पे देखो छिद्र होते हैं नीचे तीनों तरफ। इसका आशय ये होता है कि जैसे सिलेंडर पानी में रख दिया जाता है तो इसमें जंग न लग पाए, इसलिए इसमें हवा क्या होती रहे, गुजरती रहे। इसलिए इसमें देखो सिलेंडर के लास्ट में सभी सिलेंडर में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो आप इस बात को न कहना कि नहीं 15.9 बताए, 15.8 की 15.7 खाली गैस सिलेंडर का भार ये बदलता रहता है, लेकिन इसका जो नेट वेट होता है वो 14.2 kg होता है। तो तब जाके ग्रॉस वेट आपका चेंज हो जाता है, लेकिन नेट वेट नहीं बदलेगा, 14.2 किलोग्राम ही होगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों में इस जानकारी को शेयर करें। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।